Hi friends, thank you so much for staying with us. First of all, I want to thank all my subscribers and friends who have supported my channel, The Gemini Archer. और आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि आजकल जो कोविड सिचुएशन चल रही है, जो महामारी चल रही है, इस पे आपको थोड़ी कहीं बढ़ोतरी, कहीं कम होता हुआ नज़र आ रहा होगा। इलेक्शंस कई जगहों पे हो चुके हैं, इसका भी कई जगहों पे बहुत असर है। आप लोगों से सुनने में भी मिल रहा होगा कि भाई इलेक्शंस चल रहे हैं, तो शायद इलेक्शंस के बाद अपने आप कोविड जो है वो कम हो जाए या शायद चला ही जाए। ये सब कुछ खेल है, ये है, वो है। सुनो, बट हर चीज़ पे यकीन करने से पहले आप अपने फैक्ट्स को जान लो। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह चल रहा है ये कोवैक्सीन, या फिर जो भी आप लोगों को ये कोविड के वैक्सीनेशंस मिल रहे हैं, जो पहले मिल रहे थे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करने वाली हैं। जो लोग ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रहते हो या कहीं और रहते हो, किसी और शहर में, किसी और देश में रहते हो, आपको भी इस वैक्सीन की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब भी ट्रैवल करोगे आपके पासपोर्ट अब रिन्यू होने वाले हैं। आपके पासपोर्ट में ये चीज़ मेंशन रहेगी कि आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है। तो आप अगर कहीं घूमने जाना चाहते हो, कोई बिजनेस ट्रिप करना चाहते हो, कहीं कुछ देखना चाहते हो, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, हर चीज़ के लिए आपको पहले कोवैक्सीन या कोविड की जो ये वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, इनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको नहीं लगेंगे तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। ट्रस्ट मी, विद इन इंडिया भी आप लोगों को ये लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए मैंडेट है। महामारी होती है यार, फैलती है 100 सालों में, 200 सालों में, जब भी फैलती है, फैलने के बाद वो चली जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ वैक्सीन उसके आते हैं जो बच्चों को लगते हैं, जो अलग अलग एज में लगते हैं। चलो अच्छा हुआ हमारे 45 प्लस एज वाले जो हो गए वो थोड़े बहुत कवर हो गए। कुछ छूट भी गए होंगे जिन्होंने सोचा कि नहीं यार, मन ही नहीं कर रहा जाने का, पता नहीं क्या हो, किसी के पास इन्फॉर्मेशन है, किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई बोल रहा है कि भाई मुझे कोई पहले से बीमारी है या किसी चीज़ से मैं पहले से ही दवाइयाँ ले रहा हूँ, मेडिकेशंस में हूँ। कोई बोल रहा है कि यार कोई मतलब नहीं है इसका, बस पॉलिटिक्स का गेम है, पॉलिटिक्स का खेल है। जैसा भी हो, मैं बस उन लोगों को बस अवेयर करना चाहता हूँ कि ये वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी है और इसे लगवाएं, और इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। भारत सरकार फिलहाल तो आपको बिना खर्चे के दे रही है, तो इसको लगवा लो ना यार, लगवाने में क्या प्रॉब्लम है। आप अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट कर सकते हो, आसपास के लोगों को सपोर्ट कर सकते हो। आपको अगर हो गया, आपसे किसी और को फैलने के चांसेस है, और आजकल तो ऐसा हो गया है जो कहते हैं कि एयरबॉर्न है, तो अब एयरबॉर्न अगर है और आप कहीं से लेके आते हो वायरस को, और उसके बाद फिर आपके थ्रू अगर किसी बच्चे को या किसी और को हो जाता है, तो आपको डेफिनेटली वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आई वुड रेकमेंड एंड सजेस्ट टू गो गेट योर वैक्सीनेशंस डन। सो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया था आप लोगों के लिए, जो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। जिनको डिस्क्रिप्शंस नहीं पता कि क्या होता है, पता नहीं कैसे निकालें इन्फॉर्मेशन, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जिनके पास फ़ोन नहीं है, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसके पास फ़ोन नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करो कि आपके आसपास में जो भी क्लिनिक्स हैं, आप उनमें से भी जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, अपने वैक्सीन लगवा सकते हो, और वैक्सीन लगवाने के बाद आप खुद सेफ रहोगे। सो बी सेफ गाइज। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो ऐप अभी फ़िलहाल आरोग्य सेतु पे भी हो जाता है। आप अपने आप को रजिस्टर करने के लिए कोविन, जो कि एक ऐप आ रहा है जिस पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। डेफिनेटली कुछ ऐप्स काम नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करें, क्योंकि कुछ ऐप्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और भारत सरकार हर ऐप में कोई ना कोई चेंजेस कर रही है। सो मेक श्योर, अगर आप नहीं कर पा रहे हो अपने आप को रजिस्टर, और इस वजह से आपने डिसाइड किया है कि कोई बात नहीं, रहने दो, रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं रहा है कहीं से, तो ये हो सकता है कि आपके ऐप में कोई इंस्टॉलेशन या प्रॉब्लम हो रही है, जिसको आप अनइंस्टॉल करके या अपडेट करके वापस से उस चीज़ को रजिस्टर करने की कोशिश करो। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक और बात, जो आप अपने आप को रजिस्टर करते हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप अपने फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स को भी साथ में रजिस्टर करा सकते हो, और इस चीज़ का आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जब भी आप कोविन में जाओगे। मैं अपने स्क्रीन पे भी आपको ये डिटेल्स दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक मिल जाएंगे। सो मेक श्योर यू गो रजिस्टर योरसेल्फ। आप जब रजिस्टर करते हो तो आप किसी भी ऐप से कर लो, भले आरोग्य सेतु हो या कोविन हो। आप जब भी अपने आप को रजिस्टर करोगे, सेम सा ही पेज आएगा जिसमें आपको आपके आईडी प्रूफ और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होता है। जब आप अपने आईडी प्रूफ से रजिस्टर करते हो, जैसे आधार कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पासपोर्ट हो गया, किसी भी आईडी का आप यूज़ कर सकते हो जो आपका पर्सनल आईडी प्रूफ है।
और वंस यू रजिस्टर योरसेल्फ, जब आप अपने आप को रजिस्टर कर लेते हो तो आपको डिटेल्स आती हैं मैसेजेस के थ्रू। तो पहला मैसेज आपको ये आता है कि आपको कहाँ, कब और कितने बजे का वैक्सीनेशन स्लॉट बुक हुआ है। जब आप अपने वैक्सीनेशन स्लॉट के अनुसार आप अपने वहाँ जिस भी ब्रांच में या जिस भी जगह पे जहाँ पे ये वैक्सीनेशन चल रहे हैं आप वहाँ पहुँचते हो तो आपके आईडीज़ को फिर से रीचेक कर लिया जाएगा। रीचेक करने के बाद आप प्रोसीड होते हो नेक्स्ट स्टेज पे, जहाँ पे आपके आईडीज़ का बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि ये आईडी सच में उसी का है या नहीं है। वंस दिस इज क्लियर, यू गो फॉर द वैक्सीनेशन। पहला वैक्सीन आपको लग जाता है और इसी दौरान आपको मैसेजेस भी आते रहेंगे। जो पहला मैसेज आएगा वो आपको रजिस्ट्रेशन के डेट, प्लेस और टाइमिंग के बारे में आएंगे। दूसरा, वैक्सीन के लगते ही आपको एक मैसेज आ जाएगा आपके ऑथेंटिकेशन के, जो आपके आईडी प्रूफ है उसके ऑथेंटिकेशन के मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा जैसे ही आपका वैक्सीनेशन, जैसे फर्स्ट डोज आपको मिल जाता है, फर्स्ट डोज के बाद आपको 30 मिनट्स उनके वेटिंग हॉल में रखा जाएगा, जहाँ पे आपके कोई भी चेंजेस, आपके शरीर में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, अगर आपको ड्रास्टिक चेंज आ रहा है या मिनिमम चेंजेस आ रहे हैं, उस चीज़ पे ऑब्जर्व किया जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाए। 30 मिनट्स के बाद वो आपको रिलीज कर देते हैं। एक बार जब आपको वैक्सीनेशन लग जाए उसके बाद आप घूम रहे हो ये सोच के कि भाई मुझे कुछ नहीं होगा, ये गलत है। आपको इस प्रिकॉशन का तब तक ख्याल रखना होगा जब तक आपको वैक्सीनेशन जो दूसरा डोज है वो लग जाए, और उसके बाद 2 हफ्तों तक आप बाहर नहीं जाएं, ये रेकमेंडेड है। तो ये थी सारी डिटेल्स रिगार्डिंग कोवैक्सीनेशन। एंड आप अपने आसपास में सफाई बनाए रखें। ये तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये आप डेफिनेटली फॉलो करें। अपने परिवार का, अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखें, आसपास में सफाई रखें। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और जानकारी के लिए इस चैनल को देखते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और उस बेल आइकन, जो घंटे का आइकन बज रहा है वहाँ पे, उसको दबाएं और आगे आपको इन्फॉर्मेशन और इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज। जय हिंद।